छपरा कांड के बाद कहा जा रहा है कि यादव कुछ लोग कुछ नाराज हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। काहेला यादव काला नाराज नहीं है। छपरा कांड से यादव को क्या लेना देना है। ये नचनिया बजनिया का ये चीज नहीं है। ये काम करने वाले, त्याग करने वाले, और उपेंद्र कुशवाहा जी भारे मतों से जीतेंगे। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। नाच करा रहे हैं तो नाच देखने के लिए, बरियाती में नाच आता था तो आप लोग गांव में रहते हैं तो नाच देखने नहीं लेकर जाता था। तो नचनिया के नाच देखना, वोट देना, दोनों एक के बात है। कुशवाहा वोट बैंक वहाँ पे एक तरफ राजा राम सिंह कुशवाहा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, क्या लग रहा है बटेगा वहाँ पे? ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं। कुशवाहा के 100% वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेगा। एक जहानाबाद सीट को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। जहानाबाद से अरुण कुमार खड़ा हो गए हैं। भूमिहार लैंड कहा जाता जहानाबाद को बात को, तो ऐसे में भूमिहार वोट बैंक में कितनी कटौती होगी वहाँ? अब उनका व्यक्तिगत छवि अच्छा है। अब वो कितना कटौती करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जहानाबाद अभी ये जो एनडीए का उम्मीदवार है वो जीतेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। 6 चरण में 32 लोकसभा सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गया है। 7वें चरण को लेकर के कल वोटिंग होना है। 8 लोकसभा सीट है जहां मतदान होगा। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं नवल किशोर यादव जी के पास, जो कि एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम बातचीत करेंगे कि 8 सीट पर क्या तैयारी है और जो हलचलें हैं। कहा जा रहा है कुछ ऐसे सीट है जहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की इस बार मुश्किलें बढ़ सकती है। हम बातचीत करेंगे क्या कहेंगे। कल 7वें चरण को लेकर के 8 सीट पर मतदान होना है, जिसमें पाटलिपुत्र भी शामिल है। कहा जा रहा है यहाँ पर जो है भूमिहार वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं। कहाँ? पाटलिपुत्र में ना, ये सब कुछ लोग ऐसे सब अफवाह उड़ाने वाला बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का एक वोट में भी कहीं कोई छजन नहीं हुआ है, और बजाबते जो वोट इधर उधर था लास्ट चुनाव में, वह भी दलितों, शोषितों, वंचितों का। ये जो योजना बनी, जो 80 करोड़ लोगों को जो उनके खाने पीने के लिए गेहूं चावल जो दिया गया, उसका भी असर है। और ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह करने वाले इस राज्य के और इस देश के दुश्मन हैं। छपरा कांड के बाद कहा जा रहा है कि यादव कुछ लोग कुछ नाराज हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। काहेला यादव काला नाराज नहीं है। छपरा कांड से यादव को क्या लेना देना है। वो तो 2 लोगों की लड़ाई थी, वर्चस्व का, उसमें मारा मारी हुआ। तो इसमें यादव और मुसलमान क्या करेगा? ऐसी बात नहीं है। ये लोग, सारे लोग अफवाह उड़ाना चाहते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ कह रहे पवन सिंह मुश्किलें बढ़ा दी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। कैसे देखते हैं वहाँ के समीकरण को? पवन सिंह कितना असर डालेंगे? रात के नचनिया आता है मंच पर तो कितना आदमी गांव से नाचने वाला को देखने जाता है। तो एक मतलब का कि नचनिया को देखने गया तो भोले शंकर हो गए, सब वहाँ जल ढाल रहा है। अरे ये नचनिया बजनिया का ये चीज नहीं है। ये काम करने वाले, त्याग करने वाले, और उपेंद्र कुशवाहा जी भारे मतों से जीतेंगे। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। पवन सिंह जितना भी रैली किए हैं, जितना भी रोड शो किए हैं, और जो जन सैलाब, जो भीड़ देखने को मिल रहा है, उससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जन सैलाब कहाँ मिल रहा है? वो तो नाच करा रहे हैं तो नाच देखने के लिए, बरियाती में नाच आता था तो आप लोग गांव में रहते हैं तो नाच देखने नहीं लेकर जाता था। तो नचनिया के नाच देखना, वोट देना, दोनों एक के बात है। नाच, नचनिया का नाच होते रहता है, वोट अलग बात है, नाच अलग बात है। अच्छा, कुशवाहा वोट बैंक वहाँ पे एक तरफ राजा राम सिंह कुशवाहा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, क्या लग रहा है बटेगा वहाँ पे? ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं। कुशवाहा के 100% वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेगा। एक जहानाबाद सीट को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। जहानाबाद से अरुण कुमार खड़ा हो गए हैं। भूमिहार लैंड कहा जाता जहानाबाद को बात को, तो ऐसे में भूमिहार वोट बैंक में कितनी कटौती होगी वहाँ? अब उनका व्यक्तिगत छवि अच्छा है। अब वो कितना कटौती करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जहानाबाद अभी ये जो एनडीए का उम्मीदवार है वो जीतेगा। तो मतलब 8 सीट में कितना आप लोग कह सकते हैं अनुमान? 8 में लगभग 8। 8 के 8 कहीं कोई मुकाबला नहीं दिखा? ना, मुकाबला किससे होगा? जी। हिमालय का कोई पैरेलल, कोई पहाड़ नहीं है, और नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई पैरेलल नेता नहीं है। दोनों अनपैरेलल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं नवल किशोर यादव ने साफ तौर पे कहा कि हिमालय के पैरेलल कोई पहाड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी के समान कोई नेता नहीं है। और भी क्या कुछ करते आप भी सुन रहे थे। तो हम 8 सीट है इसमें हम लोग बातचीत की, खास करके 3 लोकसभा सीट जो है जहाँ चर्चाएं चल रही है कि इस बार मुश्किलें बढ़ सकती है एनडीए की। साफ तौर पर कहा है कि कहीं कुछ भी नहीं है, एनडीए एक तरफा जीत रहे, 8 की 8 सीट जो है वो हम लोग जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है आप हमें बता सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।